धरती सह रही थी उन लोगों का बोझ जो खुद को खुदा का सिपाही बताते थे, लेकिन हकीकत में हैवान थे। जिहाद के नाम पर इंसानियत को शर्मसार करने वाले ये आतंकी बेहतर हूरों की हवस में इतने अंधे हो चुके थे कि मासूमों की जान लेना इनके लिए खेल बन चुका था। धर्म पूछकर हत्या करना और फिर वीडियो बनाकर दुनिया को डराना, यही इनकी असली पहचान थी। लेकिन अब समय बदल गया था। ये भारत अब सहन करने वाला नहीं रहा। अब ये भारत जवाब देने वाला भारत बन चुका था और इसका जीता जागता उदाहरण था ऑपरेशन किलर। 13 मई 2025 का दिन था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में भारतीय सेना को गुप्त सूचना मिली कि लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी केलर गांव में छिपे हुए हैं। सेना ने बिना देर किए ऑपरेशन का आदेश दिया और रातों रात उस गांव को चारों ओर से घेर लिया। तीनों आतंकियों में सबसे खतरनाक था शाहिद कुट्टे। यही वो दरिंदा था जिसने पहलगाम में निर्दोष हिंदुओं को धर्म पूछकर मौत दी थी। यही वो हैवान था जो कैमरे के सामने कहता था, जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। लेकिन अब उसका अंत निश्चित था। सेना ने थर्मल कैमरों से उनकी लोकेशन पिन पॉइंट की, नाइट विजन डिवाइसेस के जरिए उन्हें चारों ओर से घेरा गया और फिर ऑपरेशन किलर शुरू हुआ। रात का अंधेरा था, लेकिन भारतीय सेना की नजरें अंधेरे को चीर रही थीं। जैसे ही आतंकियों की हलचल पक्की हुई, भारतीय स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ली और एक के बाद एक गोलियां चली। हॉलो पॉइंट बुलेट्स का असर ऐसा था कि गोलियां आतंकियों के शरीर को चीरती हुई उनके सिर को फाड़ गईं। सबसे पहले निशाना बना शाहिद कुट्टे, जिसका दिमाग गोली लगते ही बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। जिसने धर्म के नाम पर नरसंहार किया था, वो अब खुद मिट्टी में मिल चुका था। उसके जिस्म के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और उसके सिर से खून बह रहा था। ये दृश्य देखने वाले सेना के जवानों ने जयकारा किया, भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे गूंज उठे। वो लाशें अब लाशें नहीं थीं, वो भारत की ताकत का प्रतीक बन चुकी थीं। सेना ने एक एक कर तीनों आतंकियों को खत्म कर दिया और ऑपरेशन किलर पूरा हुआ। पूरे इलाके में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भारत की गूंज थी, ये बताने के लिए कि आतंकियों का अंत निश्चित है। शोपियां के जिस गांव में ये हैवान छिपे थे, वो अब इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि वहीं से निकला वो संदेश जो पाकिस्तान के हर आतंकी ठिकाने तक पहुंचा। इस ऑपरेशन के बाद तस्वीरें सामने आईं तो देश में सनसनी फैल गई। कमजोर दिल वाले इन्हें देख नहीं पाए, लेकिन पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे, वो आंसू गर्व के थे, क्योंकि जो सैनिक वर्षों से खोए थे उनका बदला अब लिया जा चुका था। हर भारतीय ये जान चुका था कि ये नया भारत है। अब अगर कोई आतंकवादी भारत की धरती पर कदम रखेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भारतीय सेना की एक गोली अब सवाल नहीं पूछती, वो सीधा जवाब देती है। निशाना आतंकवादी का सिर और परिणाम उसका अंत। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक पैगाम था पाकिस्तान के लिए, उसके पालित आतंकियों के लिए और दुनिया के लिए कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। सेना ने न सिर्फ आतंकियों को मारा, बल्कि उनके आकाओं को भी चेतावनी दे दी। और इसी बीच एक लिस्ट भी आई उन पाकिस्तानी अफसरों की जो या तो मारे गए या लापता हैं। अब पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है, बस सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाना बचा है। लेकिन भारत की तरफ से एक ही संदेश है, खून का बदला खून से लिया जाएगा और जो भारत की मिट्टी को अपवित्र करेगा वो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। भारत अब बदल चुका है, अब न आंख बंद करेगा और न माफ करेगा।